भगवती चरण वोरा का जन्म जुलाई 1903 को आगरा में हुआ था। इनके दादा गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। ये गुजराती ब्राह्मण थे। इनके पिता शिवचरण वोरा रेलवे में ऊंचे अधिकारी के पद पर थे। इनका छोटी उम्र में भी विवाह एक दुर्गावती नाम की वीरांगना से कर दिया था, जो कि बाद में दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर हुई थी। इनकी शिक्षा ज़्यादातर लाहौर में ही पूरी हुई थी। इन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन सूक्ष्म रूप से गांधी के कार्यों का निरीक्षण करने पर इन्होंने गांधी के कार्यों में षड्यंत्र की बू आने लग गई थी और ये गांधी से दूर हटते चले गए। बाद में तो ये गांधी से बहुत ज़्यादा घृणा भी करने लग गए थे। 1923 में इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए पास की थी और बाद में ये सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा गठित HSRA में शामिल हो गए थे। 1 जनवरी 1925 की रात को HSRA के घोषणा पत्र दी रिवोल्यूशनरी का पूरे भारत में वितरण किया जाना था। भगवती चरण वोरा ने उस घोषणा पत्र को पंजाब के सारे शहरों में एक ही रात में वितरण कराया था। 1926 को भगत सिंह, यशपाल और भगवती चरण वोरा ने लाहौर में मिलकर के एक नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य लोगों में जागृति पैदा करना था। और इस सभा के घोषणा पत्र का मसौदा भी भगवती चरण वोरा ने ही तैयार किया था और वो इस सभा के प्रचारक भी थे। इनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। इन्होंने देश सेवा के लिए, आज़ादी के लिए अपने घर से उस समय के लाखों रुपए खर्च किए हैं, जो कि आज के समय में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के समान हैं। ये काकोरी केस के अभियुक्तों को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उसके नौजवान साथियों को जेल तोड़कर बाहर निकालने पर जोर दे रहे थे, लेकिन पंजाब का एक नकली नेता जयचंद विद्यालंकार इस काम के लिए टाल मटोल कर रहा था। वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर भी था और इन नौजवानों पर उस समय हावी था और इन नौजवानों का गलत प्रयोग करना चाहता था। उसने वोरा पर भी CID के आदमी बता करके बदनाम करने की कोशिश की है और चंद्रशेखर को भी गलत गाइड कर रखा था। भगत सिंह तथा दूसरे साथियों ने जब चंद्रशेखर की शंका को दूर किया, तभी जाकर के वोरा के प्रति आज़ाद का मन साफ हुआ था। गलत आरोप लगाने पर भी वोरा का कहना था कि जो उचित है उसे करना मेरा काम है, सफाई देना और नाम कमाना मेरा काम नहीं है। सन 1929 में इनके घर पर बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन पुलिस के छापा मारने से थोड़ी देर पहले ही यशपाल और वोरा भाग गए और वो भेष बदल कर कलकत्ता में रहने लगे। तो इन्होंने रोहतक में भी बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। असेंबली बम कांड के बाद सरकार का दमन चक्र खूब चला। ज़्यादातर नौजवान साथियों को गिरफ्तार करके जेलों में पहुंचा दिया गया और उस समय भगत सिंह की पूर्ति भगवती चरण वोरा ने की थी। पहले तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की जोड़ी दल का काम संभाले हुए थे। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण वोरा ने दल के बिखरे हुए सूत्रों को एक करने की कोशिश की थी।
और उस प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार ने इनके दल को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था, इनमें काफ़ी फूट डाल दी थी। बाद में पता लगने पर बताते हैं कि वो प्रोफेसर कांग्रेस का और अंग्रेज़ों का एजेंट था। तो इन्होंने रोहतक में भी एक बम की फैक्ट्री स्थापित की थी। इन्होंने दिसंबर 1929 को वायसराय को गाड़ी के नीचे बम दबाकर मारने की भी योजना बनाई थी। जब वायसराय कोल्हापुर से वापस दौरा करने के बाद दिल्ली आ रहा था तो मथुरा दिल्ली रेल लाइन के नीचे बम दबाकर विस्फोट किया था, लेकिन गाड़ी और वायसराय का डिब्बा आगे निकल चुका था। विस्फोट किचन के कंपार्टमेंट के नीचे ही हुआ था, जिससे एक रसोइया मारा गया। तो बाद में लाहौर में बैठक करके इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जेल से भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त को छुड़ाया जाए। तो उस योजना में बम का परीक्षण करने के लिए ये 3 साथी सुखदेव राज, वैशंपायन और भगवती चंद्रवोरा 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे जंगलों में चले गए थे। लेकिन बम का परीक्षण करने से पहले ही दुर्घटनावश वो बम इनके हाथ में, भगवती चंद्रवोरा के हाथ में ही फट गया था। कुछ घंटों बाद ये वहीं पर शहीद हो गए थे। ओम।